गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सही हो? चलो सही है। सही हो गए। कोरोना वायरस में वैक्सीन तो आ ही गया, ले लिए होगे, है ना? उम्मीद भी यही कर रहे थे तुम लोगों से। चलो सही है। तो ऐसा है कि हमारा स्काई हाइट क्लासेस ने एक नया इनिशिएटिव लिया। ठीक है, हम लोगों ने सोचा कि अब तुम लोग हमारे पास तो आ नहीं सक रहे हो, ठीक है, लॉकडाउन जो लगा है, तो हम लोग एक काम किए कि प्लेटफॉर्म जो है तुम तक लेके आए, है ना? चलो, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, है ना? और हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स जो हम लोग चलेंगे और इसको लेके खास करके जो चलेंगे वो है हमारा एसएसटी, है ना? एसएसटी क्या है? सोशल लाइफ। कैसे सोशल लाइफ चलेगा, ये उसी सोशल लाइफ के बारे में हम लोग को बात करना है। ठीक है, तो स्काई हाइट क्लासेस का ऐप आपको गूगल स्टोर पे मिल जाएगा और लिंक उसका हमारे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप हमारा लेक्चर देखिए, आपको कैसा लगता है ज्वाइन करिए, उसके बाद हम आपको एंड में बताते हैं कि कैसे ज्वाइन करना है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं क्लास 8 का सबसे पहला चैप्टर। क्या नाम है? हाउ, व्हेन एंड वेयर। अच्छा, कैसे, कब और कहां। मतलब ये हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हिस्ट्री है क्या? ठीक है, व्हाट इज हिस्ट्री, सबसे पहला सवाल। ठीक है, और हम लोग को क्यों पढ़ना होता है हिस्ट्री? हमारे लिए हिस्ट्री पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें ये समझना है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला रीजन तो ये होता है कि हम लोग अपनी पुरानी गलतियों से सीखते भी हैं और उसे आगे नहीं करने का सोचते हैं। दूसरा, हम लोग समझते हैं कि चीजें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे इवॉल्व किया, वक्त के साथ हम लोग कैसे यहां तक पहुंचे। सर नहीं समझ आया? नहीं आया, कोई बात नहीं, दानिश स्टाइल में समझाते हैं। देखो, एक बात समझो, ठीक है, तुम ट्रेन पे जा रहे हो तो कभी सोचे हो कि अगर हम ट्रेन पे जा रहे हैं सर, तो ये ट्रेन कहां से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, पहला ट्रेन कब बना था? चलो छोड़ो, ट्रेन तो बहुत बड़ी बात हो गई। चाय पियो? अरे सर मत कहिए, चाय तो बहुत पीते हैं, मजा आता। ठीक है, तो सोचा कि ये चाय कब हम लोगों ने शुरू किया पीना? ऐसा तो नहीं हुआ कि वन फाइन डे हम लोग उठे और इंडियंस ने डिसाइड करा कि नहीं हम लोग चाय पीना शुरू करते हैं आज, सारे इंडियन एक साथ। नहीं, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ होगा। धीरे धीरे टेस्ट डेवलप किए होंगे और डेवलप करके फिर चाय पीना शुरू किए होंगे। तो हम लोग सारे इवेंट्स को देखते हैं, और सिर्फ इवेंट्स को ही नहीं, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक डेट और स्पेसिफिक टाइम पे भी होता है। जैसे कोई राजा का पैदा होना, है ना, कोई जंग होना, ठीक है, किसी राजा या प्रजा में कोई बहुत इंपॉर्टेंट शख्स का मरना, जिससे आगे की एडमिनिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम आना, ये सारे इवेंट्स हिस्ट्री के अंदर आते हैं। ठीक है, और हम लोग आज यही देखेंगे कि हिस्ट्री में हम लोग हाउ, व्हेन एंड वेयर को कैसे एनालाइज करते हैं और कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, अब तक जो हम लोग पढ़ते आए हैं वो स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन नहीं रहा। मतलब सर नहीं समझ। देखो, 6th क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? 6th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा एंशिएंट इंडिया। ठीक है, पूरा एंशिएंट हिस्ट्री, सारी पुरानी बातें, और बहुत पुरानी बातें पढ़ी हमने। ठीक है, 7 में क्या पढ़ा सर? 7 में हमने पढ़ा मिडिवल, बीच वाली। ठीक है, और अभी क्या पढ़ने वाले हैं सर? मॉडर्न। 8th में हम लोग मॉडर्न पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो देखते हैं कि मॉडर्न वाला कैसा नजर आ रहा है। ठीक है, चलो पहला सवाल, व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री क्या है? क्या है हिस्ट्री? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। पीपल नो व्हाट हैपेंड इन द पास्ट by looking at things from the past including sources like, देखो ये ध्यान रखना, कैसे पता चला? ऐसा थोड़ी हुआ कि हम सो के उठे थे, ठीक है, भगवान जी सपने में आए थे और भगवान जी ने हमें बताया कि देखो ऐसा है, तुम तो तब थे नहीं, हम थे, ठीक है, हमने सब कुछ देखा है, ये लो और जाके सबको बता दो कल। ऐसा तो नहीं होता, हमें पता चलता है कहीं से। हमें ये नॉलेज कहाँ से मिलती है? तो भैया बुक से मिलती है, कुछ पुराने न्यूज़पेपर्स है, लेटर्स है, और साथ ही साथ आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स मतलब मटेरियलिस्टिक थिंग्स जिसे कहते हैं। पोट्री, सर पोट्री से क्या पता चलेगा? अरे पोट्री से कल्चर पता चलता है। ठीक है, ड्राइंग्स उसमें होते हैं, है ना, उसमें सिविलाइजेशन के बारे में बनाया जा सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, लोग उसको डेकोरेशन पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, तो पता चलता अच्छा लैविश लोग थे। नहीं होता, तुम्हारे घर में वास है, ठीक है, अब मान लो वो वास 500 साल बाद किसी को मिले तो क्या सोचेगा कि इसमें पानी भर के पीता था? वो पॉट अलग होता है और फिर लैविश वाला पॉट अलग होता है, जो वास है वो अलग होता है ना, उसका ध्यान रखें। तो आर्टिफैक्ट से भी हमें काफी चीजें पता चलती है कि लोगों का लाइफस्टाइल कैसा था उस वक्त। ठीक है, फिर टूल्स, किस तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर में हम लोग क्या टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग मेटलर्जी फील्ड में क्या टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। मेटलर्जी में, अरे यार आयरन के हम लोग मान लो ग्रिल्स बना रहे हैं,
ठीक है, गेट्स बना रहे हो, तो वो कैसे पता चलेगा? ठीक है, कि कैसे टूल्स यूज कर रहे हो उससे पता चलेगा। ठीक है, अब देखो अशोका पिलर के बारे में सुना होगा, अशोका टाइम पे बना है। ठीक है, अशोका पिलर का सबसे खास बात यह है कि वो आज तक उस पर रस्ट ही नहीं लगा। अब चूंकि हमारे पास वो स्पेसिफिक टूल्स बरामद नहीं हुए उस टाइम के, पता ही नहीं चलता कि उन्होंने ये कंपोजिशन बनाया कैसे। ठीक है, ऐसे कैसे ये पिलर बनाया जिसमें रस्ट ही ना लग रहा है अभी तक। ठीक है, ये बात हमें नहीं पता चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? रीजन क्या है नहीं चलने का? रीजन यही है कि हमारे पास उस समय के कोई टूल बरामद नहीं हुए। ठीक है, चलो, ह्यूमन और एनिमल रिमेन्स, हड्डियां। ठीक है, उससे भी पता चलती है। अ पर्सन हु स्टडी हिस्ट्री इज कॉल्ड हिस्टोरियन। लो, 1 नंबर मिल गया तुम्हें। ठीक है, 1 नंबर के सवाल होते हैं ये। ठीक है, ध्यान रखना इस पे। ठीक है, मैं ऐसे 1-1 नंबर के सवाल वाले बहुत तुम्हें दिखा दूंगा लेक्चर में। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो बेसिकली किस बारे में बात करनी है हमें? बिफोर एंड आफ्टर के बारे में। किसके बारे में बात होगी? बिफोर एंड आफ्टर के बारे में बात होगी। ठीक है, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट, क्या लिख सकते हैं? हिस्ट्री, 1 मिनट, क्या बोलेंगे? नहीं लिखा रहा, चलो खैर कोई बात नहीं, लिखा हुआ है हिस्ट्री इज ऑल अबाउट बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। चलो आगे आता, सवाल है कि हाँ सर, यही सबसे ज्यादा परेशान किया है हिस्ट्री में पिछले 2 सालों में, इसी में बहुत रोए हम लोग। ठीक है, इतने डेट्स याद किए हैं कि पागल हो गए। तो क्या कर सकते हैं? क्या डेट्स इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंस रखते हैं, सर्टेन इवेंट्स की डेट इंपॉर्टेंट रखते हैं, लेकिन उससे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या रखता है? तुम्हारा इवेंट, क्या फैक्टर्स थे जो इवेंट्स को करवाया। ठीक है, उस इवेंट्स के लिए क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, ये इंपॉर्टेंस ज्यादा रखता है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंस क्या ज्यादा रखता है? इवेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेट भी इंपॉर्टेंट है लेकिन कुछ खास इवेंट्स के। ठीक है, किन खास इवेंट्स के वो भी हम लोग जानेंगे धीरे धीरे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कैसे थे? डेट ऑब्सेस्ड थे हम लोग, डेट को लेके बहुत ऑब्सेस्ड और बहुत पॉजिटिव थे। ठीक है, टीचर कभी भी डेट ही पूछता था। ठीक है, चलो, तो हम लोग जान गए अब कि नहीं हिस्ट्री क्या है, किस बारे में है? कंपैरिजन ओवर द टाइम। तो सर कंपैरिजन ओवर द टाइम का मतलब ये देखो। ठीक है, ये जर्मनी का एक पिक्चर है। ठीक है, ये मार्टिन लूथर साहब का स्टैचू बना हुआ है। तो देखो 1958 में क्या हाल थी उस जगह की, और 2014 का ये पिक्चर है। ठीक है, ये अब कैसा हो गया। ठीक है, तो ये जो कंपेयर कर रहे हैं ना हम लोग ओवर द टाइम, ये कंपैरिजन ही हिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, ट्रू हिस्ट्री ये कंपैरिजन है। ठीक है, समझ आई बात? ध्यान रखना, ये किनका है? मार्टिन लूथर का। ये कौन है? मार्टिन लूथर का स्टैचू है। ठीक है, dates helps us in finding how things were in the past and how things changes over time। ठीक है, कैसे डेट्स पहले थे और अब कैसे वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर है? चलो और आते हैं, अर्लियर हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स। पहले कैसे थे? सिर्फ बैटल्स और बिग इवेंट्स। कौन कौन से थे? द ईयर सम किंग वाज क्राउन्ड, जिस साल उसे राजा बनाया गया। ठीक है, द ईयर ही वाज मैरिड एंड हैड अ चाइल्ड। क्यों इंपॉर्टेंट है? उसका बच्चा हुआ तो हमें क्या खुशी है? अरे भाई, राजा का बेटा है ना, कल को वो भी राजा बन सकता था या बनना कौन जानता है। ठीक है, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब वो राजा बन जाएगा तो पूछेगा ना कि राजा कब पैदा हुआ था, कितने साल में ये राजा बना। ठीक है, तो हिस्ट्री का प्रॉपर फ्रेमिंग जरूरी होता है। ठीक है, तो सर हमें ये फ्रेमिंग कैसे पता चलता है बताएंगे आगे, इसी लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, द ईयर ही फॉट अ पर्टिकुलर वॉर और बैटल। वॉर और बैटल का क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है, देखो वॉर और बैटल्स के बाद क्या होता है ना कि किसी राजा का टेरिटरी बढ़ता है। ठीक है, पहले उसका हो सकता है 2 स्टेट था या 1 स्टेट था, अब वो टेरिटरी बढ़कर, क्योंकि वॉर वो जीता तो वो 5 हो गए, हार गया तब 1 ही बचा या वो भी ना बचा। ठीक है, तो बैटल और वॉर इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि कब उसका टेरिटरी कम हुआ और कब उसका टेरिटरी बढ़ा। ठीक है, चलो, द ईयर ही डाइड। क्यों सर? देखो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है वो, किंग कौन है? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। ठीक है,
अगर वो गया तो क्या होगा, सोचो। जाहिर सी बात है सर, एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज चाहिए होगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज सही वक्त पे नहीं लाए तो फिर क्या, साम्राज्य गया, दूसरा राजा आएगा इन्वेड करके ले जाएगा। ऐसा होता रहा हिस्ट्री में। ठीक है, हम लोग को यही चीजें सीखनी होती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो है उसका उत्तराधिकारी, देखो हमें यहां से मिल गया ना सीख, एक सीख मिला ना हमें कि अगर उत्तराधिकारी नहीं सेलेक्ट करके रखे हो, यानी नेक्स्ट कौन बनेगा, सक्सेसर, अगर वो सेलेक्ट नहीं करके रखे हो और तुम एडमिनिस्ट्रेशन हेड हो तो तुम्हारे जाने के बाद ये प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो कोई भी ले सकता है। ठीक है, चलो। द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड टू द क्राउन, किस साल में फिर उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर था वो आया और वो गद्दी पे बैठा और एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला। एडमिनिस्ट्रेशन का फिर जो चेंज होगा वो वहां से चलेगा उसके नाम पे। ठीक है, याद रखना। चलो आगे आते, which dates become important। ठीक है, हिस्ट्री इज नॉट ऑल अबाउट डेट्स, ठीक है, बट डेट्स डू प्ले इंपॉर्टेंट रोल। बात सही है। ठीक है, अभी ऐसे हम लोग इवेंट्स की बात की है कि कुछ सर्टेन इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, कुछ सर्टेन इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, लेकिन उनके डेट्स भी जरूरी है। कुछ इवेंट्स जो मैंने भी बताए खास करके उनके डेट्स तो बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो। We choose to write history around some dates and then these dates become important. This happens because people focus on some major events, wars for example, that they believe are important, but with time a new set of events might come into focus and new dates become important। मतलब देखो, अब एक राजा ने डिसाइड करा कि चलो ऐसा है, कुछ हम शायराना टाइप रखते हैं। ठीक है, एक माहौल रखते हैं, मजलिस रखते हैं, लोग बैठते हैं। ठीक है, अब तुम्हारे ऊपर है, कोई राजा, कोई सोचा कि नहीं यार बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, राजा अपना मजे कर रहा है, ठीक है, करने दो से। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं हुई। लेकिन उसी टाइम पे क्या हुआ कि एक बागी था उसमें, उसके मजलिस में जो बैठा हुआ था, ठीक है, उसके जो मीटिंग में थे उसमें से एक बंदा बागी था, उसने वहां पे बगावत कर दी, सारे कॉटियर्स को मार दिया। अचानक एक डेट जो तुम्हें इंपॉर्टेंट नहीं लगा वो इंपॉर्टेंट बन गया। ठीक है, समझ आई बात। वही बात है कि कौन से इवेंट को तुम चूज करते हो ये डिपेंड नहीं करता। हो सकता है कि पहले वो इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन बाद में वही डेट बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। ठीक है, समझ आई बात। तो ये तुम डिसाइड नहीं करते हो, ये उस वक्त का कोर्स ऑफ टाइम डिसाइड करता है कि ये कैसा इवेंट इंपॉर्टेंट था या नहीं। क्लियर है, चलो। Also, histories written by and about British Governor Generals do not give us correct picture of the status and everyday activities of ordinary Indians. British historians would consider rule of Governor General as important. Depend करता है। ठीक है, कहते हैं ना भाई, हम लोग सब अपने अपने कहानी में सलमान खान है, नहीं हीरो नहीं। मतलब देखो सीधी सी बात है, अगर तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के बीच में झगड़ा हुआ, हम तुम्हारे पास आए स्टोरी सुनने के लिए, तुम्हें क्या लगे, तुम क्या बोलोगे, अरे मेरी गलती नहीं है, उसने पहले हाथ उठाया। वो बोलेगा कि हाथ ना उठाते, उसने बात ही बदतमीजी की करी, तो गलत कौन हुआ, पता तो नहीं चला। यही बात होती है हिस्ट्री में। हिस्टोरियन कौन है वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो हिस्टोरियन होता है वो अपने हिसाब से कहानी सुनाता है। ठीक है, अब देखो, अगर कोई तुम ब्रिटिश हिस्टोरियन को उठाओगे, अगर तुम किसी ब्रिटिश हिस्टोरियन को लोगे तो ब्रिटिश हिस्टोरियन क्या कहेगा कि हाँ भाई तुम लोग उस समय बहुत ज्यादा लेस कल्चर्ड थे। ठीक है, तुम्हें चलना फिरना नहीं आता था, खाने नहीं आता था, धोती पहन के घूमते थे, सांप नचाते थे, सर्पेंट्स कहते थे, द लैंड ऑफ सर्पेंट्स, वही तो कहते थे हमें। ठीक है, तुम्हारा कुछ था ही नहीं, हम लोग का रूल इंपॉर्टेंट था तुम्हारे लिए, तुम्हारे रिसोर्सेज को हम तुम्हारे लिए यूज करने आए। अच्छा, ठीक है, कितने बड़े बेवकूफ आने वाली बात। हम तुमसे ज्यादा कल्चर्ड है, तुमसे ज्यादा एडवांस है। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन आया था ना, होश उड़ गए थे इनके। ठीक है, समझो बात को। ठीक है, इन्होंने अपने नेशन को बहुत ग्लोरीफाई किया, लेकिन जब पता चला कि हमारा हिस्ट्री उनके हिस्ट्री से कहीं ज्यादा रिच कल्चर था, इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे रिच कल्चर, और वो हमारा कल्चर। ठीक है, जब ये बात उनके सामने आई तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने इस बात को तो बहुत दिन तक छुपाने की कोशिश भी की थी, क्योंकि अगर ये बात पता चल जाता तो उनका बेसिस ऑफ रूल ही खत्म हो जाता। वो किस बात पे रूल कर रहे थे, इसी बात पे तो रूल कर रहे थे वो। ठीक है, अब देखो यही बात है, डिपेंड करता है। ठीक है, अब मेरे लिए कुछ हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे अगर मान लो हम हिस्टोरियन हैं,
तो जाहिर सी बात है हम अपने इंडिया को बिल्कुल ग्लोरीफाई करेंगे, हर चीज़ें बताएंगे, छोटी छोटी बारीकियां बताएंगे, सारे रिवॉल्यूशन को और बड़ा चढ़ा के खूबसूरत वर्ड्स में बताएंगे, ठीक है। लेकिन वही ऑन दी अदर हैंड रशिया में रशियन रिवॉल्यूशन चल रहा है, फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा है, हमें मालूम ही नहीं है, हम वहां जाके नहीं देख रहे, हम अपना नेशनल मूवमेंट के बारे में बता रहे हैं, तो क्या हम इंडियन हिस्टोरियन है, ठीक है। तो ये हिस्टोरियन टू हिस्टोरियन चेंज भी होता है, करेक्ट स्टेटस कभी एक हिस्टोरियन तुम्हें नहीं बताएगा, ठीक है। वो उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव होता है, जहां से वो खड़ा होकर देखता होता है। बात क्लियर है। वही बात है कि ब्रिटिश हिस्टोरियन जो होगा वो तो बोलेगा भाई हाँ गवर्नर जनरल का जो था वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने तो भाई वॉरेन हेस्टिंग से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन हर एक की तारीफ करी है लाइन से, ठीक है। याद रखना, एक नंबर फिर मिल गया, ये देखो वॉरेन हेस्टिंग थे फर्स्ट गवर्नर जनरल, ठीक है। लास्ट कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। एक एक नंबर के सवाल है फिर ये, ठीक है। कौन हो गए? वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड माउंटबेटन, बोला था ना एक एक नंबर देते जाएंगे बीच में, लेते जाओ, ठीक है, नोट करते जाओ। तो सो हिस्ट्री इज एक्चुअली वेरी डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल, है ना, सबके नजरिए से हिस्ट्री अलग दिखती है। बात क्लियर है? चलो आगे आते हैं। ये है टॉपिक, ठीक है, व्हाई डू वी पीरियडाइज, हमें पीरियडाइज करने की जरूरत क्या है, अब पीरियडाइज क्या हुआ, ठीक है। देखो टाइम स्केल की बात होती है, ठीक है। अब देखो हिस्ट्री तो बात ऐसी है ना कि अगर ये लेक्चर तुम आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तुम इसे कल देख रहे हो तो तुम्हारे लिए हिस्ट्री हो गई, ठीक है। एक साल बाद देख रहे हो तो और ज्यादा पुरानी हिस्ट्री हो गई। अब यही चीज तुम अब 10 साल बाद अपने बच्चे को दिखाओ, क्या बात करे सर, इतना पसंद थोड़ी आएगा, नहीं आएगा, देखो अभी आगे देखो और पसंद आएगा, ठीक है। तो 10 साल बाद जब और अपने बच्चों को दिखाओगे, ठीक है, कि देखो इसी सर से हम पढ़ते थे, दानिश सर थे, स्काई हाइट में पढ़ाते थे, इन्हीं से पढ़ते थे हम, ठीक है। तो क्या होगा, तुम बता रहे हो उनको, ठीक है, तुम आए मेरे पास पढ़ने के लिए तो तुम उनको बता रहे हो, ठीक है, ये हिस्ट्री हुआ उनके लिए, ठीक है। अब उनके लिए हिस्ट्री का सोर्स क्या हुआ, तुम हो गए, ठीक है। तुम हो सकता है 30 साल बाद फिर बताओ अपने, 30-40 साल बाद अपने पोता को बताओ, ठीक है। अरे सर इतना पसंद आ गया, हाँ यार चलो ठीक है कोई बात नहीं, होता है। तो ये क्या हुआ, तब तक तुम रहे तभी तक बताओगे ना, फिर उसके बाद जब तुम चले गए तब तो मसला है, ठीक है। तब भी मसला नहीं, अब तो हमारा डिजिटल एज है, ठीक है, ये आपको सर्वर पर मिल जाएगा, ठीक है। और ये 50 साल बाद क्या हमको लगता है जब तक सर्वर रहेगा तब तक रहेगा, 200 साल 300 साल 400 साल तक तो रहेगा, ठीक है। तो सर्वर तो रहेगा, सर्वर के डेटा भी रहेंगे, और नहीं रहते तो सर्वर शिफ्ट कर जाता है डेटा, परेशान नहीं होना रहेगा ये, ठीक है, बता देना बच्चों को। खैर, तो ये पीरियडाइजेशन होता है, इसकी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। हम लोग कहाँ से कहाँ तक की हिस्ट्री की बात हो रही है, ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है। अभी चल रहा है कोरोना पीरियड, सुनाओगे कहानी अपने बुढ़ापे में, अरे तुमने क्या ही देखा है, हमने देखा, जैसे हमारे दादा दादी सुनाते हैं, कह रहे तुमने वो क्या ही इमरजेंसी दे ही देखा जो हमने देखा इमरजेंसी इंदिरा पीरियड के टाइम पे, पढ़ेंगे वो भी है, ठीक है, एंड में वो भी तुम लोग थोड़ा सा देखेंगे। खैर, तो बात करेंगे कि कैसे पीरियडाइजेशन की बात करें, अरे देखो वही वाली बात हो गई, ठीक है, कि अगर हम बात कर रहे हैं एंशंट हिस्ट्री, ठीक है, किसकी बात हो रही है, एंशंट हिस्ट्री, फिर आ गई मिडिवल आ गई, ठीक है, फिर आ गई मॉडर्न आ गई, ठीक है। देखो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया ना हमने, पीरियडाइज कर दिया ना हमने, ठीक है, 3 पार्ट में हमने पीरियडाइज कर दिया। पीरियडाइज कर देने का मतलब क्या हो गया सर, ठीक है, टाइम स्केल क्या रखते हैं, तो इवेंट रखते हैं हम लोग टाइम स्केल, वो टाइम फ्रेम नहीं रखते, मतलब देखो एंशंट कहाँ से कहाँ, अगर इंडिया की बात कर रहे हैं, एंशंट इंडिया की बात कर रहे हैं, तो एंशंट इंडिया तुम्हारा 2700 बीसी से शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है, 2700 बीसी, जहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू होता है, वो आता है, वैदिक कल्चर आता है, ठीक है, फिर हमारा मौर्यन है, गुप्ताज हैं, ठीक है, ये सब आते हैं, सिकंदर है, ये सब के बाद मॉडर्न में पहुंचे, ठीक है। जैसे ही फिर देखो जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे जिन्होंने क्लासिफाई करा था, अगर उनकी बेसिस पे बात करें, ठीक है, तो उन्होंने हिंदू रूल के बाद जब मुस्लिम रूल आया तो उसे कह दिया कि हाँ भाई ये जो है ये मेडिवल था, ठीक है। यानी हमारा मुगल शासन की बात कर ले, ठीक है, मुगल शासन खत्म हुआ, ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने खुद को कहा कि हम तो भैया मॉडर्न है, मॉडर्नाइजेशन ला रहे हैं, हम क्या ला रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन ला रहे हैं, बात क्लियर है। चलो, तो ये होता है,
चलो ठीक है, ये हो गया पीरियडाइजेशन, क्लियर है? ठीक है सर। तो हम लोग देखेंगे टू शो सिग्निफिकेंस चेंजेस अक्रॉस डिफरेंट टाइम पीरियड्स, पूरे टाइम पीरियड में क्या क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस आया, इसके लिए हमें पीरियडाइजेशन करना जरूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हिस्टोरियन ने बुलाया था, ब्रिटिश हिस्टोरियन ने, हालांकि वो एक्चुअली कहाँ पे थे, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे। इकोनॉमिस्ट मतलब अर्थशास्त्र, पैसों का लेन देन की बात करते थे। तो सर वो हिस्टोरियन कैसे? अरे तो जरूरी थोड़ी है यार, मैंने बताया तो, कहानी सबकी होती है। तुम अपनी कहानी सुनाओ कि पुराने साल में क्या हुआ था, पिछले साल क्या हुआ था, वो हिस्ट्री है। तुम एक हिस्टोरियन तो नहीं बन गए, नहीं, डिटेल स्टडी करोगे तब हिस्टोरियन कहलाओगे, प्रॉपर हिस्टोरियन। बट तुम भी सुना सकते हो अपनी कहानी। उसी तरह एक जेम्स मिल थे, एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिकल फिलोसफर भी थे। उन्होंने 3 वॉल्यूम की किताब लिखे थे, ठीक है, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। मिल गया एक नंबर और। ठीक है, पूछेगा ये सवाल कि 1917 में पूछ लिया, या तो फिर कब लिखा था जेम्स मिल ने, ठीक है, ये पूछ सकता है तुमसे। ठीक है, या हो सकता है बुक का नाम पूछ ले, एक नंबर मिल गया। ठीक है, नंबर बटोरते जाओ, देते जाएंगे हम। ठीक है, हिस्ट्री वाज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, नेमली हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, ऑन द बेसिस ऑफ द रूलर ऑफ डिफरेंट पीरियड। इन्होंने कैसे बांट दिया था? हिंदू, पहले हिंदू रूलर्स थे, फिर मुस्लिम थे, फिर ब्रिटिशर्स आए। ठीक है, इन्होंने पीरियडाइज किया। फिर कुछ इन्होंने कास्ट सिस्टम पे भी करा है, सुपरस्टिशियस बिलीफ पे करा है कि हाँ पहले सती प्रथा थी हमारी। ठीक है, तो इन चीजों पे, इन बेसिस पे भी करा है। इनके अलग अलग बेसिस है, इनके अलग अलग बेसिस है। तो इस बुक में इन्होंने कई तरह के बेसिस का इस्तेमाल किया था, और ये इनका अपना पर्सपेक्टिव था। वी एंड कंप्लेनिंग हिम, हम इन्हें कंप्लेंट करने नहीं जा रहे हैं। बात क्लियर है? चलो ठीक है, मान ली तुम्हारी बात। ठीक है, चलो आगे आओ। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम था हमें जेम्स मिल से? जेम्स मिल साहब ने बताया था, क्यों नहीं मानने को तैयार थे? कैसे मान ले सर? उन्होंने पीरियडाइजेशन तो अपने पर्सपेक्टिव से करा ना, हमें बांटने के पर्सपेक्टिव से करा। उनका पीरियडाइजेशन किस लिए था और किस पर्सपेक्टिव से था? हमें बांटना। उनका यही तो नीति था, बांटो और राज करो, बांटो और राज करो, इसी नीति पे वो चलते ही थे। ठीक है, डिवाइड एंड रूल। ठीक है, तो उसी का इस्तेमाल इन्होंने हिस्ट्री के में भी करा, और वो हमें बहुत क्लियरली नजर आता रहा। सवाल है, डू यू थिंक दैट सच आइडिया कैन बी एक्सेप्टेड? बताओ, तुम्हें लगता है कि ऐसे आइडियाज को एक्सेप्ट करना चाहिए हमें? मुझे नहीं लगता, नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं करना चाहिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग मान लो रूलर्स के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, किस बेसिस पे करते हैं? रूलर्स के बेसिस पे अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो प्रॉब्लम क्या आता है? देखो, रूलर का धर्म चाहे जो हो, प्रजा से बनता है ना। एक एरा में, हिस्ट्री में, सिर्फ एक शख्स तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है, इसकी प्रजा भी तो इंपॉर्टेंस रखती है। तो प्रजा में तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे रह रहे हैं, और बहुत अच्छे से रह रहे हैं, मिलजुल के रह रहे हैं। रूलर चाहे जो हो, फर्क नहीं पड़ता, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या इस बेसिस पे तुम डिवाइड करो ये सही है? ठीक है, नहीं, पहली बात। ठीक है, बहुत सारे फेस रहते थे हमारे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी कैन नॉट कैटेगराइज इंडियन हिस्ट्री एज टोटली अ हिंदू हिस्ट्री और अ मुस्लिम हिस्ट्री एज रूलर्स फ्रॉम बोथ द रिलीजियस हैड रूल्ड विद इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम। बहुत ऐसा था कि इंडिया में, ठीक है, कहीं मुस्लिम रूलर थे, कहीं इंडियन रूलर थे, कहीं क्रिश्चियंस भी थे, बहुत अलग अलग तरह के लोग रह रहे थे। ठीक है, हम लोग इसलिए नहीं कर सकते ना। ठीक है, ये तो ज्योग्राफिकल पोजीशन हुआ। फिर दूसरा, मोर ओवर मेनी फेथ moreover many other faiths also existed in India simultaneously with Hindu Muslim religion, and they were all practicing their faiths freely, secular, इसी को तो secular कहते हैं। If we all are living in a harmony and we are about to have, you know what, preach freely, that is secularism. ठीक है, that is secularism. ठीक है, moving away from the British classification, the historians have divided Indian history into ancient, medieval and modern, but this categories also have some problem. इस कैटेगरी में भी कुछ प्रॉब्लम है। क्या है वो प्रॉब्लम्स? उन प्रॉब्लम्स की हम लोग बात करें तो वो क्या है? देखो, सवाल है एंशंट और मिडिवल तक तो चलो ठीक है, समझ में आ भी जा रही है बात।
मॉडर्न कहने का मतलब, क्योंकि ये जो डिवीजन था, ठीक है, ये डिवीजन किसी टाइम पीरियड पे नहीं है, टाइम स्केल पे नहीं, ये हुआ था साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। मतलब generally we talk about modern period, it denotes the growth of science and technology and also freedom, liberty, equality to the citizens of that society, but during the rule of britishers there were no such rights। ध्यान रखना, उस समय पर कोई राइट्स नहीं थे। तो ब्रिटिशर्स ने, और खास करके ये जो तुम्हारा जेम्स मिल है, अगर इसने ये बात कही है, इस ऐसे डिवाइड करा, मतलब ये क्या मान रहे हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि उनके पीरियड में मॉडर्नाइजेशन हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रो किया, हमारी सोसाइटी में फ्रीडम, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, ये सब ऐसी चीजें आई। सच है? मुझे नहीं लगता कि ये सच है, गलत है, सरासर गलत है। वो हमारा सिर्फ इस्तेमाल करते हैं रिसोर्सेज में। कैसे पता सर? आगे देखेंगे, कॉलोनी में कॉलोनियल पीरियड भी है, इसमें परेशान नहीं होना। Thus many of the historian treat as the colonial period। ठीक है, अब यहाँ जो many of the historian है ना, इसमें तुम एक बात ऐड कर लो, ठीक है, इंडियन हिस्टोरियन। सर आपने क्यों नहीं लिखा? पर्सपेक्टिव, पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, हम एज अ टीचर ये बात नहीं बता सकते, ठीक है, लेकिन इंडियन से तो बेसिक। अब देखो, जो जाहिर सी बात है ब्रिटिशर्स के कहने वाले वो तो नहीं कहेंगे ना इसे कॉलोनियल पीरियड था, ये वो इसे नहीं कहेंगे, लेकिन हम तो कहेंगे, हमें पता है वो कॉलोनियल पीरियड था। उनके जो साथी है, संगति वाले हैं, वो नहीं कहते हैं। ठीक है, चलो आगे आते हैं। आ गया, व्हाट इज कॉलोनियल? कॉलोनियल क्या है? आसान, सीधी और कट्टर भाषा में कहे, गुलामी। दुआ होना चाहिए, हर इंडियन को होना चाहिए। ठीक है, चलो, in this book we will study how Britishers established their rule in India and took control all of the territory, revenue, resources of our country। किस तरह से उन्होंने हमारी हर चीजों पर कब्जा पकड़ा। समझ आएगा? तकलीफ हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा को काबू में रखना नहीं, ठीक है, बढ़ाए रखना। They forced Indians to sell their goods at low price and made them produce the crops they needed। फोर्स करते थे वहां, अपनी मर्जी के प्राइसेस में बेचते थे। तुम उगाओ, बेचेंगे हम। ठीक है, इसमें नील दर्पण करके है, एक किताब है, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। ठीक है, ये इस बात को उन्होंने बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया है, कभी मौका मिले तो पढ़ना जरूर। ठीक है, द ब्रिटिशर्स ऑल्सो ब्रॉट changes in our custom, culture, economy and taste। all these things refer to colonization of India। कैसे सर? पैंट या जीन्स किसने लाया? ब्रिटिशर का कल्चर है, उनका कस्टम, उनका वे ऑफ लाइफ। हमारा धोती था उस समय, हमारा धोती था, पजामा था। ठीक है, चलो, सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ वी नो अबाउट ऑल द हैपनिंग्स एट दैट टाइम। ठीक है, इसको अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि कैसे ये उस समय हो रहा था। ठीक है, लेकिन अभी भी सवाल खत्म नहीं हुआ कि वो ब्रिटिशर्स आए तो आए कैसे। तो देखो, ये दो पिक्चर्स हैं, ठीक है, इन दो पिक्चर्स को बड़े ध्यान से देखो। ये दो पिक्चर्स बताएंगे कि वो लोग आए कैसे। पहले पिक्चर में हमें दिख रहा है कि ये देखो, ये रेड वाले जो कपड़े पहने हैं, यहाँ साइड में खड़े कुछ लोग हैं। ठीक है, कुछ लोग किसी राजा महाराजा, कुछ ब्राह्मण्स हैं, कुछ और भी लोग हैं। ठीक है, कुछ हाथी पे राजा वाजा होंगे, वो लोग आए होंगे, उनके साथ घुल रहा है, मिल रहा है, कुछ गिफ्ट विफ्ट दे रहा है किसी बच्चे को। ठीक है, और कुछ यहाँ पे खड़े, ये क्या डिपिक्ट कर रहा है? ये लोग ना मिलना नहीं चाह रहे, ये लोग हमें गंदा समझ रहे हैं, दूर रहो। ठीक है, अपने आप को समझ रहे क्लासी, ठीक है, हायर क्लास है, ठीक है, ये सोच रहे, सोच के खड़े। लेकिन कुछ लोग अपने मतलब से जाके मिल रहे हैं वहां, चॉकलेट बांट रहे बच्चों को। ठीक है, औरंगजेब को गिफ्ट दिया था इन्होंने ही। ठीक है, उसके बाद क्या करा? देखो, वही राजा महाराजा वहां खड़े हैं, उनके सामने तलवारें खड़ी, उनके घोड़े ले लिए, झंडा गाड़ दिया, उनको तक को नीचे उतार। ठीक है, ये डिपिक्शन है रियल हिस्ट्री का, हाउ दे रूल्ड अस। पहले आए, हाथ मिलाए कि हम बहुत अच्छे हैं, आपको हम बनाएंगे अच्छा, अपने जैसा बनाएंगे, कब्जा कर लिया। समझ आई बात? ये थी इनकी असल नीति। इस पीरियड को कॉलोनियल पीरियड कहते हैं। हिस्ट्री फ्रॉम हेयर टू हेयर इज नोन एज कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, गुलामी का दौर। क्लियर है? चलो आगे आते हैं। सवाल है, हमें कैसे पता चला
how do we come to know about this? ठीक है, हिस्ट्री के बारे में हमें कहां से पता चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कौन सा जमीन कब्जा कर रहा है नहीं कर रहा है, रियलिटी में उनकी जमीन थी या नहीं थी, ये सारी बातें हमें कैसे मालूम चल रही है। ठीक है, तो भाई देखो, historians rely on different sources for writing history such as, सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड। One of the important sources is the records of the British administration। सबसे पहले तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने जिन्होंने रिकॉर्ड रखे थे। ठीक है सर, कैसे मतलब, देखो पहले क्या होता था, ठीक है, अगर तुमसे जमीन से टैक्स लेने हैं, जमीन का टैक्स तुमसे लेना है, तो जमीन का मेंटेन करना होगा ना कि हाँ भाई ये प्लॉट नंबर है, ये प्लॉट नंबर उस फलाने का है, राम सेतु तुम्हारा है, ठीक है, और उसका भाई लक्ष्मण, हाँ तुम भी आओ भाई, तुम्हारा भी है, ठीक है, प्लॉट है, ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा, टैक्स दो भाई। ठीक है, ब्रिटिशर्स यही करते थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स यही करते थे, हाँ भाई भारत कौन है, आओ भाई टैक्स लो, रिकॉर्ड्स रखते थे। और सिर्फ यही चीजों के रिकॉर्ड्स नहीं, हर चीजों के रखते थे। राजा की दोस्ती हुई किसी इससे, ठीक है, ब्रिटिश के कोई चीफ ऑफिसर से हुई, मिलने गए, जो खर्च हुआ मेंटेन किया, हाँ भाई राजा के साथ पार्टी कर रहे थे, हमारे जो सीनियर ऑफिसर है उनमें उन्होंने 10,000 रुपये खर्च करे। इससे क्या पता चल रहा है, अच्छा मतलब इस राजा का, इस ब्रिटिश के ऑफिसर से अच्छी साठ गांठ थी। कुछ राजा ये भी थे, ठीक है, देश के गद्दार कह लो उन्हें, ठीक है, क्या हो सकता है मौका वक्त का तकाजा कह लो, ठीक है, वो उनका पर्सपेक्टिव है। हमारे यहाँ से देखोगे तो गद्दार दिखेंगे, वहां से देखोगे तो पर्सपेक्टिव दिखेगा, एक अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, हिस्टोरियंस मैंने पहले बताया। ठीक है, तो इस तरह की चीजें थी। ठीक है, रिकॉर्ड्स मेंटेन होते थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में, रिकॉर्ड्स मेंटेन होते थे, उन रिकॉर्ड्स को देखे जाते थे। ठीक है, और देख के जो फिर जो हिस्टोरियन है वो बोलता अच्छा एक कंक्लूजन पे पहुंचता है, फिर वो एक कंक्लूजन पे पहुंचता है। ठीक है, कोई भी किसी तरह का एग्रीमेंट हुआ किसी राजा महाराजा के बीच में, कोई पॉलिसी बना। ठीक है, one of the important sources is the records of the British administration. The Britishers were of a view that each and every policy and agreements should be recorded so that it could be studied and debated if needed. कभी जरूरत पड़ जाए तो। This led to an administrative culture of writing memos, reports, etc. ठीक है, record rooms were maintained within the office of Tehsildar, Commissioner's office, and law courts. Specialized institutions like archives and museums are made in order to perceive important records. ठीक है, अब देखो दो चीजें दिखाते हैं तुम्हें। ठीक है, ये देखो, ये एक रिकॉर्ड रूम है, एक गांव का है। ठीक है, ये एक गांव है गुजरात में। ठीक है, ये वहां का रिकॉर्ड रूम है तहसीलदार ऑफिस का, काफी बुरी कंडीशन में है लेकिन रिकॉर्ड है वहां। ठीक है, कि कैसे जमीन उमीन है, क्या किसका क्या है, तो सर अब वो रिकॉर्ड का क्या किया जाएगा, वो तो खराब हो रहे, पेपर है, डिके हो ही जाएगा। तो उसके लिए करते हैं फिर यहाँ कैलीग्राफिस्ट, द वन हु राइट्स ब्यूटीफुली और आल्सो अपॉइंटेड इन ऑर्डर टू कॉपी द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। कुछ नहीं, बैठ के उनका काम है, कॉपी करो, सैलरी ले जाओ। ठीक है, समझिए बात। और ये कुछ आर्चीव्स हैं। ठीक है, ये हमारे आर्चीव नहीं है। ठीक है, ये नेशनल ट्रेजरर का आर्चरी है, इसका तुम्हारा अमेरिका का, यूएस का है। ठीक है, तो वो ऐसा एक ऑफिस था कि बहुत दिनों बाद लोगों को पता चला कि अच्छा एक लॉकर रूम जो है वो अंडरग्राउंड है। ठीक है, वो रिकॉर्ड रूम है और वो वहीं दबा रह गया, किसी के नजर में नहीं आया। फिर बहुत दिनों बाद ये जब खुला तो देखो ये उसकी हालत थी। ठीक है, बुक्स वगैरह सब बड़े अच्छे से प्रिजर्व वे में रखे हुए थे। ठीक है, हमें यहाँ से हिस्ट्री और हिस्टोरिकल डेटा मिलता है। जो हमारा सवाल था स्लाइड का कि हाउ डू वी नो, द आंसर इज थ्रू रिकॉर्ड्स एंड प्रिजर्व्ड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, चलो आते हैं, इसी को कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, और कैसे पता चलता है। ठीक है, अब देखो यार, अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और मुझे रन करना है, ठीक है, जैसे तुम्हारे पापा घर के एडमिनिस्ट्रेटर है, उन्हें तुम्हारा घर का रन करना है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि उनका बेटा किस स्कूल में, किस क्लास में पढ़ रहा है, कैसा कितना फीस, उसकी बेटी कहाँ रह रही है, कहाँ पढ़ रही है, उनके क्या फीस, उनकी वाइफ के क्या खर्च हैं, उनके घर का रेंट का क्या है, उनकी बिजली बिल क्या आती है, कितनी यूनिट आती है, कितनी यूनिट आती होगी, ये सब उनको आइडिया एग्जैक्ट होना चाहिए। उस हिसाब से उनका अर्निंग होगा, उस हिसाब से उनका एक्सपेंडिचर होगा, वो प्लान करेंगे। ठीक उसी तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटर को भी यही आर्ट आना चाहिए। कैसे लाता है एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, फादर तो तुम्हारे चलो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम्हारे साथ रह रहे हैं तो तुम्हें उन्हें आइडिया है, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटर के साथ तो ऐसा नहीं है ना।
वो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नहीं रह रहा है, तो वो करवाता है भाई साहब सर्वेज। क्या करवाएगा? सर्वेज। सर्वेज बिकम इंपॉर्टेंट, द प्रैक्टिस ऑफ सर्वे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स। दे वांटेड टू नो इंडिया इन ऑर्डर टू एडमिनिस्ट्रेट इट प्रॉपर्ली। जब तक जानेंगे नहीं तब तक राज कैसे करेंगे। तो दे कंडक्टेड डिटेल सर्वे फॉर फॉलोइंग रीजंस। इनका रीजंस देखते हैं। लेकिन अब सर्वे को सेंसेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ये लिखा नहीं रहा है, चलो मैं इसका प्रॉब्लम को नेक्स्ट लेक्चर में ये कर लूंगा। ठीक है, लिख लो, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसे कहते हैं सेंसेक्स, SENSEX, सेंसेक्स। ये हर 10 साल में होता है। ठीक है, जनगणना जिसे कहते हैं। ठीक है, अब 2021 में होने वाला है। ठीक है, शेड्यूल तो है। ठीक है, अब स्पेशल केसेस हो तो एक अलग बात है, लेकिन होने वाला है। वो आएंगे तुम्हारे घर, पूछेंगे कि हाँ भाई बताइए आपके घर में कितने मेंबर हैं, ठीक है, कितने बच्चे हैं, बच्चों की उम्र क्या है, कितना पढ़ा लिखा है, आप कितने पढ़े लिखे हैं। हर तरह का डेटा वो ले जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि अच्छा वो कोई पॉलिसी बनाना है हमें, तो बच्चे किस एज के अभी हैं, हमें उन एज वाले बच्चों को कैसे टारगेट करना है, इस पॉलिसी में कैसे अट्रैक्ट करना है, कैसे स्कीम लाना है, किसके लिए रिलीफ फंड बनाना है, कितने बूढ़े हैं, कितने मर गए, सारी बात। ठीक है, वो सर्वे में होना। ठीक है, सेंसेक्स में। तो ये क्या करते थे ब्रिटिशर्स? ठीक है, टू मैप आउट इंडिया, इन्होंने क्या करा? टू नो द सॉइल क्वालिटी। सॉइल क्वालिटी जहाँ अच्छी होगी वहाँ खेती करवाएंगे अच्छे से, टैक्स अच्छे से लेंगे। चेक द सस्टेनेबिलिटी फॉर डिफरेंट क्रॉप, कौन सा क्रॉप ज्यादा ये होगा। टू नो फ्लोरा एंड फाउना, जंगल झाड़ और कितने शेर कितने शीप आपके पास है, सारी चीजों पर जानकारी लेता है। टू नो द लोकल हिस्ट्रीज, पहले क्या थे, कौन राजा था, कैसे गवर्न होते थे, लोगों के क्या मसले थे। ठीक है, कभी वहां पे दंगे हुए तो हाँ हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा जगह है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, मैं बैठना है और लड़वाना है। ठीक है, ये इनका इशू था, इसीलिए लोकल हिस्ट्री जानते थे। सम ऑफ द सर्वेस कंडक्टेड वर आल्सो एज फॉलोज। बोटैनिकल सर्वे भी करते थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी करते थे, फॉरेस्ट सर्वे करते थे, जूलॉजिकल सर्वेस करते थे। ये इनके सर्वेस थे। ठीक है, इनसे इंफॉर्मेशन ये निकालते थे। ठीक है, तो देखो सर्वे के भी रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे से रखे जाते हैं। ये अगेन एक अमेरिकन आर्चाइव है। ठीक है, जो ऑलमोस्ट, लिख लो यार, ARCHIVE, ये एक अमेरिकन आर्चाइव है। ठीक है, जहाँ पे ऑलमोस्ट सारे वर्ल्ड के, ठीक है, सर्विकल डेटा कलेक्ट करके रखे जाते हैं। ठीक है, पुराने वाले। और ये जो अभी देख रहे हो ये अभी का है। ठीक है, ये तुम गूगल पे जाओगे तो ये प्लॉटिंग में मिल जाएगा। जैसे देखो, मान लो ये तुम्हारा जमीन है, तुम्हारा प्लॉट है, तुम्हारा लोकेशन, एक प्लॉट नंबर अलॉट होता है, वो लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, तो तुम्हें वो पूरा एरिया बता देगा कि उसके तुम्हारे बगल में कौन प्लॉट है, क्या प्लॉट नंबर है, किसका क्या है, कहाँ से रास्ता निकाला गया, कहाँ से रास्ता नहीं निकाला गया, हर एक लोकेशन ये यहाँ पे दे देता है। ठीक है, समझ आई बात? हाँ भाई आ गई होगी। ठीक है, चलो आगे आते हैं। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वॉट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। ठीक है, ऐसा क्या है जो ऑफिशियल रिकॉर्ड हमें नहीं बताता। ठीक है, या बताना नहीं चाहता, जो कह लो। नो डाउट वी गेट अ गुड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज सर्वेज, बट वी शुड नो दैट दीज सर्वेज वर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑफिसर। बताया मैंने, पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। In others, in order to know what other people of the country felt and the reason behind their action, we need to look for other sources such as diaries of people. कुछ लोग होते हैं डायरी लिखते हैं, हाँ सुबह उठे तो सर लिखे, हमने भी लिखा, वही है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी, अपने बारे में खुद लिख रहे हैं। ठीक है, पूरी जिंदगी की कहानी। अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, मतलब वो लोग जो ट्रैवल करते हैं। हाँ सर, यहाँ पे ना 2 नंबर है। ठीक है, और ये आगे में भी पूछते हैं कॉम्पिटिशन्स में भी। ठीक है, बता दूं 11th एंट्रेंसेस के, जब AMU जामिया का एंट्रेंसेस देते हो वहाँ ही पूछते हैं, और जगह भी पूछते हैं। पहचान रहे हो उसको, इस शख्स को घोड़े पे बैठा है, इसका नाम है इब्न बतूता। क्या नाम है? इब्न बतूता। गाना सुने हो? हाँ सर। ठीक है, ये एक ट्रैवलर था। ठीक है, इंडिया आया था ये। ठीक है, ये इंडिया कब आया था? ठीक है, तो ये आया था गुप्ता पीरियड के टाइम। ठीक है, फिर एक है चाइनीज ट्रैवलर फाहेन। ठीक है, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, ट्रैवलर्स के, ध्यान रखना। ठीक है, फिर पॉपुलर बुकलेट्स, न्यूज़पेपर, आइडिया ऑफ लीडर्स, पोएट्स एंड सोशल रिफॉर्म्स,
है। गालिब भी कोर्ट में बैठते तो गालिब में भी शेर कहते थे ना, ठीक है। तो कुछ शेरों में ये बात हिस्ट्री उनकी नजर आती थी, ठीक है, कुछ शेरों में उनकी हिस्ट्री नजर आती थी। तो लिटरेचर के फॉर्म में और भी कई फॉर्म में रहते थे, लेकिन राजा महाराजा थे तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने हिसाब से हिस्ट्री भी लिखवाते थे। कई जगह मैनिपुलेट होती थी, लेकिन फिर वही बात है, पर्सनल डायरी ऑफ पीपल को कितने हद तक तुम क्या बोलते हैं मैनिपुलेट करोगे। हम लोग फिर टैली कर लेते हैं, हम लोग फिर टैली कर लेते हैं कि हाँ क्या बात सही है, जो बात बताई गई वो सही है गलत है, ठीक है। तो इससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चल जाता है। एंड दिस इज वेयर वी एंड आवर टुडेज चैप्टर और द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 8, ठीक है। तो ऐसा है कि हम लोग इसके ऐप है, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पर, डिस्क्रिप्शन जिसका आपको नीचे लिंक बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और 299 में हम लोग कंप्लीट सारे कोर्सेज क्रैश एसएसटी के सारे 8 क्लास के सारे कोर्सेज जिसमें ज्योग्राफी और भी सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे, ठीक है, वो सारे आपके कंप्लीट हम लोग सिर्फ ओनली 299। रीजन, ठीक है, हमें पता है कि इस कोविड टाइम में मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। हम लोग आपकी नीड समझते हैं और आपकी इंसिस्टेंस पावर भी समझते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को आखिर किस हद तक कह सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने बहुत एक नॉमिनल सा चार्ज रखा है, ठीक है, बट स्टिल वी आर वर्किंग हार्ड फॉर सम फ्री वीडियोस। आपको कुछ फ्री वीडियोस मिल जाया करेंगे, ठीक है। हमारा ऐप डाउनलोड करिए, चैनल है हमारा स्काई हाइट क्लासेस के नाम से, आप उसे सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और लाइक और कमेंट तो करते रहिए, सवाल पूछते रहिए, जवाब आपको मिलता रहेगा, ठीक है, बिकॉज टू ग्रो इज आवर ओनली मोटो। थैंक यू वेरी मच। दिस इज दानिश फैज फ्रॉम स्काई हाइट साइनिंग ऑफ।